नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का न्यूज 18 राजस्थान पर 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है संसद में धक्का मार सियासत, यानी कि संसद परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर विवाद धक्का मुक्की में तब्दील हो गया और इसी को लेकर सियासत आज गर्मा गई। गृहमंत्री अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के विरोध के खिलाफ बीजेपी के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान संसद भवन परिसर में मकर द्वार पर प्रदर्शन के दौरान आपस में धक्का मुक्की हो गई। बीजेपी के दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनके दोनों सांसदों को धक्का देकर के गिरा दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जिन माननीयों से अपेक्षित व्यवहार की अपेक्षा देश को होती है, उन माननीयों का ऐसा व्यवहार आपस में एक दूसरे की धक्का मुक्की प्रदर्शन के नाम पर, यह सब इसे कैसे देखना चाहिए। और इससे बीजेपी के दो सांसद चोटिल हुए हैं। हालांकि राहुल गांधी ने आरोपों को इनकार किया। अब इस मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। नागालैंड से बीजेपी की सांसद फांगनोन कोन्याक ने कहा कि राहुल गांधी मेरे बहुत करीब आकर के खड़े हो गए थे, मैं बहुत असहज हो गई थी और राहुल ने मुझे धमकाया। इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। इन तस्वीरों में एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के सांसद जो हैं वे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बाद में जो हुआ वो पूरा देश देख रहा है। आज उसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान है, जरा इनको दिखाइए कि कैसे कहां पर हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़े हुए हैं और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जैमिनी है और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरुण भारद्वाज जी। साथ ही हमारे साथ विकास बारिट है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ में एक और खास मेहमान है राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक टिप्पणी इस बात को लेकर के राहुल जी, आप ही से शुरुआत करेंगे कि कैसे देखते हैं आज की इन तस्वीरों को। हालांकि आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी लगे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हम लोगों ने लगातार देखा है हेमंत जी की धरना प्रदर्शन होते रहते हैं और संसद भवन के भीतर भी और बाहर भी धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। लेकिन ये जो एक टकराहट की स्थिति है और जिस तरह से यहाँ पे आज जो घटना घटी है वो कहीं से उचित नहीं है। और हमें लग रहा है कि ये घटनाक्रम जो घटी है हेमंत जी, ये सीधे सीधे काफी स्क्रिप्टेड रूप से घटी है। क्योंकि जो बयान गृह मंत्री जी ने दिया था और उस बयान का जो एक हिस्सा काफी ज्यादा चल रहा है, इस समय काफी देश भर में वो सुना जा रहा है कि अंबेडकर बोलना एक फैशन जैसी स्थिति हो गई है। अगर इतना ही कोई भगवान का नाम ले लेता तो वो जो है कि 7 बार जो है कि स्वर्ग जा चुका होता। हमें लग रहा है कि उस पूरे बयान से ध्यान हटाने के लिए कहीं कहीं ये तमाम प्रकार की चीजें हो रही हैं। क्योंकि अगर हम लोग सुबह से इस घटनाओं को जब देख रहे हैं, जो कि कांग्रेस का धरना प्रदर्शन ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा है, अब वो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि वो 10:30 से 11 के आसपास अगर संसद भवन को हम लोग देखते हैं तो वहां पे ये कई दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन जो है वो जारी थी। लेकिन एक ऐसे टकराहट की स्थिति आ जाने कि उसमें कोई घायल हो जाए, राहुल गांधी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाने, तो राहुल गांधी के ऊपर तो मैंने पहले भी देखा है, पहले भी उनके ऊपर जो है कि सदन के भीतर। राहुल जी, आपने कहा कि ये स्क्रिप्टेड तरीके से, कौन, थोड़ा सा खुल के बताइए ना कि किसने स्क्रिप्ट रची है, किसने स्क्रिप्टेड तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, कौन भटकाना चाह रहा है? नहीं, मैं तो उसी मामले पर ही आ रहा हूं हेमंत जी। देखिए, स्क्रिप्टेड है घटनाक्रम क्यों? क्योंकि अंबेडकर के घटनाक्रम के ऊपर, बाबा साहब अंबेडकर के घटनाक्रम के ऊपर चर्चा ना हो। क्योंकि अगर देखिए, प्रधानमंत्री तक जो है कि उन्होंने लंबे लंबे ट्वीट किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कल से काफी आक्रामक हो गया है, इस पूरे प्रकरण पे आक्रामक नजर आ रही है। तो वो मामला चर्चा में ना है, ये कहीं कहीं हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी चीजें नजर आ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले भी राहुल गांधी के ऊपर इस प्रकार के बड़े आरोप लगाए थे। सदन के भीतर कभी राहुल गांधी के ऊपर यह आरोप लगा दिया गया था कि वो सांसदों के ऊपर जो कि वो अभद्र व्यवहार करते हैं, आंखों से अलग इशारा करते हैं, ये आरोप पहले भी लगे हुए थे। और आज कहीं कहीं फिर उन आरोपों की पुनरावृत्ति हेमंत जी दिखाई दे रही है। तो वो राहुल गांधी कोई शक्तिमान है क्या? वो कि हर किसी को धक्का मारते जा रहे हैं और लोग गिरते चले जा रहे हैं, घायल होते हुए चले जा रहे हैं।
और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो फुटेज देखिए वहां पे। तो ये तो राहुल जी, ये तो दूसरी तरफ से भी तो वाजिब सवाल है कि क्या बाकी बीजेपी की जो सांसद है क्या अपने आप गिर गए, अपने आप चोटिल हो गए? ये सवाल तो दूसरी तरफ, दोनों तरफ से है। आपने सवाल उठाए, इन पर मैं आऊंगा। एक एक टिप्पणी में सबकी हो जाए, थोड़ी सी एक एक टिप्पणी ले लो राहुल जी। जी एक लाइन में कर रहा हूं कि देखिए वहां पे तो कैमरे लगे हुए हैं, एक नहीं 1000 कैमरे हैं, तो वो कैमरे में सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दीजिए। ठीक है जयमिनी साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या ये पूरा का पूरा एक स्क्रिप्टेड ड्रामा की जैसे है, या वाकई सच्चाई ये हुई कि धक्का मुक्की आपस में हुई है, भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद चोटिल हुए हैं और आरोप ये लग रहे हैं कि जिन माननीयों से हम अपेक्षा करते हैं व्यवहार की, और देश देख रहा है कि आज क्या हो रहा है? देखिए, जो भारत के लोकतंत्र में आज की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राहुल गांधी नीला ड्रेस पहन के आए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। उन्हें तो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी बनने की जरूरत है, नीले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से कांग्रेस की खिलाफ स्वर मुखर हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं अंबेडकर के नाम पर क्या हम वापस इंडिया गठबंधन का लीडरशिप बन सकते हैं, क्या ममता बनर्जी जो बनने आ रही है। तो एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल है कांग्रेस की। लेकिन जिस तरीके से मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी वाली जो घटना हुई है, और जो एक नागालैंड की एसटी की एमपी ने जो घटना कही है कि मैं बहुत असहज हो गई और धनखड़ साहब को लेटर लिखा है, तो कहीं न कहीं जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के दिनमान ठीक नहीं चल रहे हैं और कहीं कहीं वो पूरी तरह टारगेटेड हैं। अब इसमें ये कांग्रेस वाले कह सकते हैं कि साहब इनको जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ये है कि अडानी के मामले में बोले नहीं, इसलिए इनको टारगेटेड किया जा रहा है। कभी इनका बंगला खाली करा लिया जाता है, कभी इनकी सदस्यता छीन ली जाती है। तो फिर कहीं उसी ट्रैक पर तो बीजेपी नहीं जा रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एसटी एससी के वोट लेने के लिए कांग्रेस सोच रही है कि जो 99 का आंकड़ा हमने आरक्षण की झूठी क्लिपिंग से प्राप्त किया है वही अब कुछ हो जाए। और दूसरा जो फैशन की बात करते हैं, कल राहुल गांधी प्रदर्शन में खुद जेब में हाथ देकर और अंबेडकर जी की फोटो लेकर खड़े थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी कहीं कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन उनका जो कई बार जो बॉडी ऑफ एक्शन है वो ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी वो सत्ता में जाना चाहते हैं। जो अमित शाह जी ने कहा खड़गे साहब कल 15 साल इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले राहुल गांधी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि शायद पूरे देश में लहर आ जाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी बनने के लिए दिन भर भूखा रहना पड़ता, 5 बादाम खानी पड़ती है, बकरी का दूध पीना पड़ता और दलिया खाना पड़ता, जब जाके कोई गांधी बनता है और जब जाके कोई जवाहरलाल नेहरू बनता है। तो आपको कहीं कहीं उनको फॉलो करना चाहिए अगर कांग्रेस को खड़ा करना है। अगर इस ट्रैक पर चलते रहे तो कांग्रेस जिस ट्रैक पे है वो उससे और नीचे चली जाएगी। तो कांग्रेस की जो मूल चीज है उसको छोड़कर कांग्रेस एक नया प्रयोग करने जा रही है, हाथापाई। ये कौन सी अहिंसावादी है? नहीं, ये आरोप तो जमीनी साहब, ये आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है कि उन्होंने हमारे साथ हाथापाई की और कांग्रेस बीजेपी पर डाल रखी है। लेकिन जो राहुल गांधी देशों में पड़े हुए हैं, अहिंसा की वैल्यू जानते हैं, अगर वो आते हैं और निशिकांत दुबे उन्हें गुंडा गुंडा कह रहे हैं और उसे वो चुपचाप देख रहे हैं, तो कुछ तो बात है। जहां बारूद होती है वहीं आग चिंगारी लगती है और जन्नत की हकीकत को ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता। तो सबसे अहम चीज यह है कि कहीं कहीं इस मुद्दे पर बीजेपी को राहुल जी कुछ इस पर कह रहे हैं आपको राहुल जी? नहीं हेमंत जी, देखिए कौन क्या ड्रेस पहने ना पहने, अगर वो ब्लू ड्रेस पहन रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर ब्लू ड्रेस पहन के आज के समय में अगर उठाना है मामला, और अगर अंबेडकर जी का हमें नहीं लग रहा है सदन के भीतर कभी इतना बड़ा अपमान कभी हुआ है, और उस अगर विरोध प्रदर्शन के लिए वो अब उसको भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन ना माना जाए कि हम अगर नीला कपड़ा पहन के चले जाए तो हमें माना जाए कि मैं गांधीवादी अपने विचार है। उन्होंने तो 5 बादाम का भी जिक्र किया। देश में हर किसी को नसीब थोड़ी होते हैं। आज की जनता में आ रहा हूं विकास बाड़ साहब, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। निशिकांत दुबे जी के बातों को कैसे गंभीरता से माना जाए? उन्होंने अभी इनका भी नंबर नहीं आया। हाँ, जनता विश्वास नहीं करती। उन्होंने उस बात को उनको रेखांकित किया, उस पर हम बात करेंगे कि अगर निशिकांत दुबे ने अगर इस तरह की नारेबाजी की है उकसाने वाली, उन्होंने जिक्र किया है उसका, उस पर आएंगे। परुष भारद्वाज, बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है, राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है कि देखिए किस तरीके से राहुल गांधी ने बदसलूकी की है भाजपा की महिला सांसद के साथ में। फोंगनोन उन्होंने भी आरोप लगाए हैं, 2 बीजेपी के सांसद घायल हुए हैं। ये क्या हो रहा है?
हेमंत जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे एक कहावत कही जाती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। निश्चित तौर पे अडानी के मामले में पहले असहज हुई भाजपा, उसके बाद में जब संसद में अमित शाह जी जो है वो अंबेडकर जी पे एक गलत बयान देते हैं और कांग्रेस पार्टी सहित पूरा देश जो है वो उद्वेलित होता है। उसके बाद में जब इनकी बीजेपी वालों की थूथू हो जाती है, प्रधानमंत्री जी को इतने सारे ट्वीट करने पड़ते हैं, पूरी बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने के लिए जब सड़क पर आ जाती है, उसके बाद भी जब भाजपा को लगता है कि भाई ये मामला दबने वाला नहीं है, अंबेडकर जी के बारे में गलत बयानी करके भाजपा ने बहुत तगड़ा जो है अपना खुद का नुकसान कर लिया, सेल्फ गोल कर लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक स्क्रिप्ट रची जाती है। देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि विपक्षी पार्टी वाले तो शांति से अपना जो रोज का जो उनका सुबह का रूटीन है विरोध प्रदर्शन का वो कर रहे थे ना, तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को उनके सामने आने की कहां दिक्कत थी। अगर किसी को लगता है ऐसा कि कांग्रेस पार्टी के सांसद अगर कुछ गलत कर रहे थे तो सदन की अपनी व्यवस्थाएं होती है, संसद की अपनी व्यवस्थाएं होती है। मुखरद्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे, ये सवाल पलट करके बीजेपी भी तो आपसे पूछ रही है ना पौरुष जी, मैं आपकी बात पूरी सुन रहा हूं, लेकिन आपने जो सवाल रेज किया है ये सवाल बीजेपी भी आपसे पूछ रही है कि कांग्रेस के सांसदों को मुखरद्वार पर जाकर के भिड़ने की क्या जरूरत थी, इतने ही आपको लोकतंत्र की चिंता और फिक्र है तो बोलिए। मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूं कि मुखरद्वार पे जब हमारे सारे सांसद आए तो वहां पर हम लोग तो प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, इसलिए हम लोग संगठित थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहां पे संगठित होकर क्या कर रहे थे, इस बात को पूछा जाना चाहिए। निश्चित तौर पे स्क्रिप्टेड कहानी है ये हेमंत जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह गिर चुकी है और आज वाले घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देश की जनता के सामने आ चुका है। आम व्यक्ति देख चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है संविधान निर्माता और संविधान के प्रति अनासक्ति ही नहीं रखती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए विपक्ष की पार्टी के सांसदों को या विपक्षी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं आपसे इस बात को पूछना चाहूंगा, क्या वहां पे कैमरे नहीं लग रहे? क्या पहले इसकी पूरी व्यवस्था की जो है पहले सदन के जो अध्यक्ष है उनका अवगत नहीं कराया जाना चाहिए था? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, कांग्रेस के कुछ सांसदों को साथ में लेकर के संसद के टीवी कैमरे चेक नहीं करने चाहिए थे? ये सब नहीं हुआ, ये यहाँ पे प्रोपेगेंडा रचा गया। उसके बाद भी जब संसद थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करेगी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जो मुकेश राजपूत जी कथित तौर पे जो घायल है बीजेपी के सांसद, वो कह रहे हैं इस बात को कि ना धक्का, राहुल गांधी मेरे आगे खड़े हुए थे और धक्का पीछे से आ रहा था। मैं देखिए सुनाना चाहूंगा उनका खुद का बयान, अगर आपके आगे चल सकता हो तो। आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे था। देखिए मुकेश राजपूत कह रहे हैं कि ना राहुल गांधी आगे थे और मेरे पीछे से धक्का आ रहा था, और जो पीड़ित है वो व्यक्ति तो ये स्टेटमेंट दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपना प्रोपेगेंडा रच रही है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरा देश जान चुका है। अडानी वाले मामले में भी आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं और अंबेडकर जी वाले मामले पे गलत बयानी करके आपने सेल्फ गोल कर लिया, जिसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। अंबेडकर जी वाले मामले में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर के बीच के मतभेद थे वो तो जग जाहिर है, उसमें क्या गलत था। और क्या आप, अगर आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं तो बाबा साहब अंबेडकर के साथ जो कांग्रेस ने किया उस पर कांग्रेस क्षमा प्रार्थना करना चाहती है देश के साथ में? फिर तो दोनों ही तरफ से राजनीति हो रही है ना। नहीं देखिए अंबेडकर ये तो बड़ा हास्यास्पद सवाल है कि ये ना अगर मूछ होती तो वो चाचा होती। निश्चित तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस क्या जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ रैली करके उन्हें 2 बार चुनाव नहीं हरवाया? आप बता दीजिए, नहीं हरवाया तो ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है ना भाई। मैं आपसे इस बात को बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। सहयोगी थे, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन जो अंबेडकर के बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान का भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती नेताओं ने विरोध नहीं किया? क्या सावरकर ने और गोवलकर ने संविधान को विदेश से आयातित संविधान नहीं बताया? क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने पहले मंत्रिमंडल में अंबेडकर साहब को विधि मंत्री नहीं बनाया? इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ये सवाल पौरुष भारद्वाज में उन्हें पूछूंगा, पौरुष भारद्वाज ये सवाल पूछूंगा, कोट एंड कोट सुन लीजिए मैं ये सवाल उनसे पूछूंगा, लेकिन आप क्या इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? कब तक नहीं दिया? सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की तस्वीर कब लगी ये बताइए जरा। आप ये बताइए इतनी देरी से क्यों लगी? आपके कांग्रेस के सारे नेताओं की, मोतीलाल नेहरू ने ऐसा क्या किया जो सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगी बाबा साहब अंबेडकर की इतने सालों के बाद में लगी? देश ये भी तो जानना चाहता है।
देश को इस पर भी तो चर्चा करनी चाहिए। बोलिए ना। मैं आपसे इसी बात को, और अगर आपने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, परंतु क्या देश के गृह मंत्री एक सवाल का जवाब अगर दे दे पौरुष भारद्वाज चाहिए क्या इस मामले में इन्होंने तो हाथापाई करके ध्यान ही हटा दिया। हेमंत जी ध्यान दिला रहे ना, बता रहे ना, बता सुन लीजिए विकास पौरुष भारद्वाज, विकास भारत, एक मिनट, भारत रत्न वाले तो क्यों विरोध अम्बेडकर के संविधान के बनाए होगा, क्यों विरोध चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से परिवर्तन करना पड़ा, जाना पड़ा आप लोगों की वजह से। एक सवाल है, देश को आज यह भी जानना चाहिए, सेंट्रल हॉल में, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की तस्वीर कब लगी, कब लगी बताइए। बाबा साहब के सामने चुनाव लड़ने वाले को पद्मश्री दे दिया, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न उसके बाद भी नहीं मिला, उसके बाद मिला जाकर के बहुत सालों बाद। मैं एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आपने बाबा साहब को पढ़ा के अंदर आप और मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं ना, दीजिए ना, बोलिए। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। ये देश की जनता के सामने बीजेपी द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप सही करो ना, सुनिए, अर्थ का अनंत किया जा रहा है। आप सही कर दो। इस बात को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई कांग्रेस ने उनको चुनाव हरवाया। मैं आपके सवालों का क्रमशः जवाब मैं तो ये पूछ रहा हूं, सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की तस्वीर कब लगी, ब्लॉक की आज छोड़िए ना, और क्या इस बात को आप डिनाई कर सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब के उसके बाद में स्थिति इंडिया ब्लॉक की कोई पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती है और एक पार्टी अगर चुनाव हार जाती है, आपके पास सवाल का जवाब नहीं मुझे पता है। 50 साल बाद आरोप लगाया जाएगा कि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में फूट दी और इंडिया गठबंधन की पार्टी ने दूसरे लोगों को पौरुष भारद्वाज, ठीक है, आप जवाब नहीं दे सकते, मुझे पता है इस बात का। अगर दे सकते हैं तो फिर से बता दीजिए। प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की तस्वीर कब लगी। जवाब दे रहा हूं, मुझे बताइए, मैं कह रहा हूं आपको कब लगी। सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की तस्वीर कब लगी। देखिए, प्रतीकात्मक चीजों से जो है, अच्छा, ये प्रतीकात्मक है। उससे पहले मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी संविधान में देश की सरकारों को संविधान जवाब तो नहीं है ना, जवाब तो नहीं है ना। देखो संविधान 17 विकास भारत क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये आपकी सत्ता है। सुन लीजिए पौरुष भारद्वाज, आप जवाब नहीं दे सकते तो सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुनना शुरू कीजिए। विकास भारत आपकी सरकार है और जनता उम्मीद करती है कि आप लोगों को, देश को राह दिखाएंगे। अगर माननीय आपस में धक्का मुक्की करेंगे कैसे काम चलेगा, यह देश किस तरफ जा रहा है। देखिए हेमंत जी, मैं सबसे पहले तो आशा करता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता और उन सब लोगों को मैंने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सुना, तो कम से कम मुझे मेरी बात पूरी करने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं डिबेट के। 13 मिनट। हेमंत जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति जो कि वैचारिक और बौद्धिक रूप से पूर्णतया खोखला हो चुका है और जो परिपक्वता का इंतजार करते करते जैविक रूप से जीव विज्ञान की मेरी आपत्ति है इस प्रकार के शब्द नहीं, बिल्कुल आप अपने नेताओं के लिए बोलिए ना। आपके नेता बोल चुके विपक्षी सत्ताधारी पार्टी का सत्ताधारी हमने देश में पहली बार अरे आप राहुल गांधी यूनिवर्सिटी के चलो, अब रुको ना यार, खोखला चुका है संसदीय शब्दों का। अरे रुको ना, अरे संसद में सांसदों का सर फोड़ दिया आपने। दक्षिणपंथ की विचारधारा है, ये संसद में हाथापाई करते हैं और जी इनको चुप करवाइए, इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे भाजपा के नेताओं के लिए कहीं पे भी इस्तेमाल किया नाम का। अरे रुकिए ना सर, आप अमित शाह जी का मैंने यहाँ पे। अरे राहुल गांधी जी, लंबे समय आदरणीय पौरुष जी सुनिए तो समाज माननीय पौरुष जी सुनिए, आपकी डिबेट में आज के बाद पहले नहीं बोलने दूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता। जवाब दीजिए इनको। नहीं चुप रहिए ना सर, आप थोड़ा बिहेव करिए ना, कोई तरीका है क्या। रुकिए ना, अपने टाइम पे बोल लेना, अपने टाइम पे बोल लेना, अपने टाइम पे बोल लेना। आप वापस लीजिए अपने शब्द। अरे अपने टाइम पे बोल लेना, शब्द वापस लीजिए। अरे शब्द वापस ही अपने टाइम पे वापस लीजिए। क्या मेरे को भी, मेरा भी सर फोड़ोगे क्या, युवराज की तरह सर फोड़ोगे क्या, मेरा भी सर फोड़ने की सर फोड़ोगे क्या, राहुल गांधी की तरह डरा रहे हो क्या, क्या आप उकसा रहे हो क्या, आप उकसा रहे हो क्या, उकसा तो आप चुप करवाइए ना सर। हेमंत जी इनको चुप करवाइए, बदतमीज बेहुदा लोगों को। नहीं बात सुनिए सर, भारत साहब विकास भारत बोलने दीजिए सर, आप पीछे सॉरी विकास भारत सर बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए सर, बदतमीजी है सर, ये क्या है सर, ये गलत बात ये क्या है सर, ये गलत बात। हम यहाँ पर देखिए वो भी सम्मानीय, आपकी सम्मानीय है, लेकिन आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपनी बात सुनिए सर, बात चुप रहिए, 1 मिनट बोलिए।
अब इनको चुप करवाइए सर। मैं इनको सुन रहा था ना, जल्दी से बोल लीजिए। गलत शब्द बोला हो तो बता दीजिए। मेरे भाई सुनिए आप, इनके लिए कोई मैंने अपशब्द बोला हो? अरे मैं आपको किसी नेता के नाम पौरुष भारद्वाज का माइक बंद कर दीजिए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। देखिए हेमंत जी, एक मिनट सुन लीजिए। देखिए हेमंत जी, हाँ वेरी गुड। हेमंत जी मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो संसद में जो आज घटना घटित हुई, तो संसद के अंदर देखिए आप एक बात को समझिए, जिनके पापा, जिनकी दादी, जिनके परदादा प्राइम मिनिस्टर रहे, उन राहुल गांधी जी के सामने एक अनुसूचित जाति का कहीं का कौन सारंगी जी काय के सांसद राहुल गांधी जी के सामने खड़े हो गए, तो फिर सर फूटेगा ना सर। आपको तो पता है इनका इतिहास है, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, हिला दी धरती। 2 सांसदों के सर फूटे, वहां पर प्राइम मिनिस्टर होते तो राहुल गांधी जी के सामने कौन क्या है सर। अपने खुद के प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को संसद में चीर चीर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने फाड़ के फेंक दिया। वो राहुल गांधी जी, आप देखिए तो सही, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। तो राहुल गांधी जी ने 2 सांसदों का सर फोड़ा, फ्रस्ट्रेटेड है सर। आज तक अंबेडकर जी के नाम पे देश के दलितों को बेवकूफ बनाते हैं। अमित शाह जी ने पूरी पोल खोल के रख दी, कितनी कुंठा होगी आप समझिए। तो 2 सांसदों का सर फूटना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो बड़ा पेड़ था, अभी तो थोड़ी सी धरती हिली है, पता नहीं किस किस के घर हमले करवा दे सर, कोई बड़ी बात थोड़ी है। दूसरी बात, अंबेडकर जी को जीते जी भारत रत्न नहीं दिया, गांधी परिवार के लोगों को दिया। अंबेडकर जी को इस लायक नहीं समझा। अंबेडकर जी को जब कृपलानी जी और अंबेडकर जी के मंत्रिमंडल छोड़ने की बात आई तो नेहरू जी ने कहा कि कृपलानी जी के मंत्रिमंडल छोड़ने से नुकसान हो सकता है, लेकिन अंबेडकर जी के मंत्रिमंडल छोड़ने से कोई नुकसान नहीं हो सकता। यह नेहरू जी का डॉक्यूमेंट है। फिर उन अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया, संसद में नहीं आने दिया। मैं आपको बताता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की नई पौध का कार्य करता हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस शताब्दी के अंदर, बीती शताब्दी के अंदर अगर किन्हीं 5 लोगों को समाज को आगे ले जाने के लिए याद किया जाना चाहिए तो मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि उनमें अंबेडकर जी का नाम होना चाहिए। और मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं अगर वो नाम सिर्फ में हो तो भी। आप बताइए, इन्होंने 70 से ज्यादा बार इनकी सरकारों ने संविधान को बदला, दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय को महज वोट बैंक के लिए यूज किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। और आज उस सरकार, उस पार्टी के नुमाइंदे राहुल गांधी जी नीली टी-शर्ट पहन के अंबेडकर जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, निष्ठा व्यक्त करते हैं। अंबेडकर जी को महज इन्होंने वोट बैंक के लिए काम किया, जीते जी उनको सम्मान नहीं दिया। और आज देखिए एक अनुसूचित जनजाति के सांसद का सर फोड़कर फिर उन्होंने अंबेडकर जी के संविधान को तार-तार किया है। विकास जी वो यही कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान इस देश में नहीं सहा जाएगा। जब गृह मंत्री पर वो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अंबेडकर का नाम लेना कोई फैशन नहीं है और उनके नाम से यह कह देना कि बार बार जो इतनी बार में अगर आप भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते हैं। इसी पर आपत्ति है सर, इसी पर आपत्ति है। गृह मंत्री जी ने यह कहा था कि अंबेडकर जी का जिस प्रकार नाम लिया, अगर भगवान का नाम लेते मुक्ति मिल जाते। अंबेडकर जी का नाम आस्था से नहीं लिया इन्होंने, वरना वो अंबेडकर जी जो बैठे हुए हैं आज स्वर्ग में, मैं कह रहा हूं उनके आशीर्वाद से सरकार बनती और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने दलितों को बराबर देखा है। अंबेडकर जी की आत्मा को हर्ष किया है, अंबेडकर जी के संविधान को 70 से ज्यादा बार बदला है, अंबेडकर जी को जीते जी सम्मान नहीं दिया है, अंबेडकर जी की मूर्ति, अंबेडकर जी की फोटो सेंट्रल हॉल में नहीं लगने दी है, अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं मिलने दिया है। महज बाबा साहब अंबेडकर के नाम का फायदा इन लोगों ने लिया है, दलितों को ठगा है। और ये ठग गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन आज भी उसी नीति पर है, लेकिन मैं मानता हूं कि पूरे देश के सामने ये जगजाहिर हो गया है। और आज क्या किया है सर, क्या अंबेडकर जी ने यह कहा था कि एक अनुसूचित जनजाति के सांसद का सर फोड़ दे? राहुल गांधी के सामने खड़ा होना इतना बड़ा पाप है? आप बताइए सर, है कौन राहुल गांधी? ठीक है, विकास बाड़ जी का ऑडियो डाउन कर दो प्लीज। विकास बाड़ जी, ठीक है। राहुल लाल जी कुछ कह रहे हैं जी, बोलिए राहुल जी। ठीक है हेमंत जी, मैं ये कह रहा हूं, गृह मंत्री जी सदन के भीतर कांग्रेस की 2 लाख आलोचना करें, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस की जितनी आलोचना करते रहना चाहिए उन्हें, उनको पूरा अधिकार है कि वो घेरें, लेकिन कांग्रेस की आलोचना करते करते वो कहां पे चले गए? वो अंबेडकर जी के बारे में ये टिप्पणी कैसे कर सकते हैं कि फैशन बन गया है अंबेडकर का नाम लेना? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। बाबा साहब तो हिंसा के पक्षधर नहीं थे राहुल जी, आप इतनी बात करें। राहुल जी, बाबा साहब का नाम लेकर के अगर हिंसा हो रही है तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा साहब अंबेडकर तो हिंसा के पक्षधर नहीं थे। ये कितने दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे जिन्होंने बाबा साहब को जीते जी सम्मान नहीं दिया, बाबा साहब के नाम पे सिर्फ ठगा है, बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, उनके संविधान को
आप देखिए 24 संशोधन एक साथ, 24 संशोधन संविधान के ऊपर कार्य खुद को, संविधान के ऊपर सरकार को लिया इन्होंने, इमरजेंसी लगाई इन्होंने। ये बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं। अरे गांधी परिवार सबसे बड़ा माना है, बड़ी बड़ा संविधान बड़ा नहीं है, परिवार बड़ा है, परिवार। इतना समय नहीं राहुल गांधी, मेरा एक सवाल है, ये तमाम तथ्य रखे जा रहे हैं, बात हो रही राजनीति की, तो राजनीति कौन नहीं कर रहा? क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के सामने चुनाव लड़ने वाले को पद्मश्री से सम्मानित कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न उनके बाद मिला, जबकि जो सामने चुनाव लड़ा उनकी इतनी ही एक उपयोगिता थी कि उन्होंने बाबा साहब के सामने चुनाव लड़ा। क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं राहुल जी? देखिए, दो सवाल है हेमंत जी कि क्या उनको चुनाव के सामने में होकर खड़ा होकर चुनाव में हरवाया गया उन्हें, और दूसरा आप पूछ रहे हैं पुरस्कार को लेकर। आइए पहले खंड के जवाब को लेकर चलते हैं। अभी भी लगातार यह चीज कहा जाता है कि जब आदिवासी राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तो फिर विपक्ष ने क्यों कैंडिडेट खड़े कर दिए? भाई लोकतंत्र में सामने में चुनाव लड़ लेना अपमान नहीं होता है, लेकिन ठीक है सामने चुनाव, ठीक है जमीनी साहब एक छोटी सी टिप्पणी, ठीक है जमीनी साहब की एक अंतिम टिप्पणी, ठीक है जमीनी साहब की बात आपस में आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, लेकिन आज अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हुआ है और जो तस्वीरें संसद भवन से आई है वो तो ठीक नहीं कही जा सकती है। हेमंत जी एक बात बोल दूं मैं? नहीं जमीनी साहब बोलेंगे, ठीक है सबके डाउन कर दे। हेमंत जी, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पॉलिसी मेकर है उनका ये रूप आज सदन में देखकर आम जो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है वो डर गया है कि क्या डेमोक्रेटिक सेटअप में जिन 5 लाख लोग, 10 लाख लोग, 20 लाख लोगों ने वोट देकर एमपी बना के भेजा है, वो वहां जाकर आज पहली बार हमने सदन में देखा कि बहुत मोटी लकड़ियां थी जो प्रदर्शन करने के लिए, जो तख्तियां लेके गए थे वो भी मोटी लकड़ी थी। ये तमाम चीजें धीरे धीरे हमारे जो आज बहुत आजादी के 50 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 से ज्यादा देश आजाद हुए, कईयों का संविधान बदल गया, हमारा नहीं बदला, डॉक्टर अम्बेडकर की ही देन है, लेकिन आज उनको ही लेकर जिस तरीके से छोटी छोटी बातों बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और जो लोकतंत्र की दुआई देते हैं उनको इस बात से सीखना चाहिए कि लोकतंत्र के मंदिर से ऐसी तस्वीरें जो देश ने देखी है वो भूली नहीं जा सकती और इनकी हर स्तर पर निंदा होनी चाहिए कि आखिर हमारे माननीय इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं।